केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। अब देखिए, ये ईडी समन पर पेश न होने के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। ये दूसरा मामला। ईडी की शिकायत पर अब 7 फरवरी को सुनवाई होगी। बार बार समन दिया गया लेकिन पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। कई बार उन्होंने वजह बताई लेकिन अब पेश न होने पर शिकायत दर्ज हो चुकी है और 7 फरवरी को सुनवाई है। जल्द इस बारे में भी जानकारी अब दर्शकों के सामने कि ईडी ने आखिर कब कब केजरीवाल को सम्मन भेजा है और केजरीवाल ने इसको लेकर क्या जवाब दिया है। हालांकि ये देखिए, 2 नवंबर 2023 को ये खबर आई थी जब पहला सम्मन भेजा गया था और ये कहा गया इसमें कि विधानसभा चुनाव में वो व्यस्त हैं। इसके बाद खबर आई 21 दिसंबर 2023 को दूसरे सम्मन को लेकर, जिसको लेकर ये कहा गया कि वो विपश्यना में जा रहे हैं, इस वजह से इस सम्मन पर वो जवाब नहीं दे सके थे। जी हाँ, फिर सुरभि समन तीसरा आया 3 जनवरी 2024 को आया। फिर उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में वो व्यस्त हैं इसलिए वो पेश नहीं हो पाएंगे। चौथा समन आया 18 जनवरी 2024 को। उन्होंने कहा कि गोवा दौरे पर उन्हें जाना है इसीलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं हो पाएंगे। फिर समन 5वां भी आया। बिल्कुल, 2 फरवरी 2024 को ये खबर आई जब कहा गया कि ईडी का समन गैर कानूनी है और गिरफ्तारी करने की साजिश है। हालांकि इसी को लेकर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं साजिश को देखते हुए, लेकिन इस बीच केजरीवाल को ईडी के समन पर पेश नहीं होने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तीखा वार तो किया ही है। बीजेपी ने लेकिन कहा कि केजरीवाल को जवाब देना होगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीति से प्रेरित झूठे आरोप बताया है। यदि आप मुख्यमंत्री की तरह नहीं बल्कि एक भगोड़े भ्रष्टाचारी की तरह ईडी या किसी भी एजेंसी के 5-5 समन को नकारेंगे और जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो कोई भी एजेंसी कानूनी रूप से जो अगले कदम है उसको अपनाने का काम करेगी। पर अगर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है तो कांग्रेस पार्टी जो आपकी सहेली पार्टी है उसने भी कहा है कि शराब घोटाले में आपने तो करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो सवालों का जवाब देने के बदले आज ये ड्रामा, धरना और विक्टिमहुड कार्ड खेला जा रहा है। और विक्टिमहुड कार्ड नहीं, अब शराब घोटाले पर रिपोर्ट कार्ड देना होगा और अपने आप को संविधान के ऊपर समझना बंद करना होगा। इसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। शराब घोटाले जैसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा केस राजनीति से प्रेरित है। हर एक को पता है कि 2 साल हो गए इन्वेस्टिगेशन को और एक चवन्नी तक रिकवर नहीं हुई। अब हम कोर्ट का निर्देश जो भी होगा उसका पालन करेंगे। धनेंद्र भारद्वाज जी, सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्यों अरविंद केजरीवाल नहीं पेश हो रहे हैं ईडी के सामने? देखिए, अब ईडी ने शिकायत भी दर्ज करा दी। क्या वजह है, क्यों नहीं सामने पेश हो रहे हैं? ये सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा है जांच को? देखिए निधि, भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए और आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए एक झूठी स्क्रिप्ट लिखी शराब घोटाले के नाम पे। पिछले 2 साल में 500 से ज्यादा जगह रेड हुई है। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पे, ऑफिस पे, उनके पुश्तैनी घर तक पे रेड हो गई। संजय सिंह के बैंक लॉकर खंगाल लिए, उनका पूरा सब कुछ खंगाल लिया। लेकिन आज तक सीबीआई, ईडी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 1 रुपए की भी मनी ट्रेल नहीं पकड़ी। बीजेपी कह रही है, बरामद नहीं हुआ। धनेंद्र जी, आप मुद्दे पर नहीं बोल रहे। बीजेपी कह रही है आप अपने आप को, अरविंद केजरीवाल अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं इसलिए जांच में सहयोग नहीं कर रहे। अगर कोई चीज के आरोप लगे हैं तो जांच में सहयोग करने के लिए तो अधिकार है। जब टीम पहुंचेगी तो उसको सपोर्ट तो करेंगे ना। निधि, इलीगल जो नोटिस होते हैं उसका लीगल जवाब हम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने हर बार इनसे पूछा है, पहले नोटिस का अभी तक ईडी ने जवाब नहीं दिया कि मुख्यमंत्री जी को किस हैसियत से बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो, एक्यूज के नाते बुला रहे हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुला रहे हो, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो? ईडी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अमिताभ सिन्हा जी इस बात का जवाब तो बार बार कह रहे हैं कि कानूनी रूप से तो सही समन की तामील वो करेंगे, लेकिन ये भी तो इन्होंने कहा ना कि जब 2 साल से मामले की जांच चल रही है तो इस वक्त ही ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? क्या आने वाले चुनाव में प्रचार से रोकना मकसद है? क्या ये भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से गिरफ्तारी की तैयारी यहां पर इसलिए भी की जा रही है ताकि ये भी साफ हो गया कि कहीं ना कहीं ये डर है बीजेपी को कि जो बड़ी पैंट इन्होंने जनता के बीच बना रखी है उसमें बड़ी सेंध आम आदमी पार्टी लगा सकती है? आपने मुझसे पूछा? जी अमिताभ जी, सबसे पहली चीज तो ये मैं कहना चाहूंगा कि ये ईडी के स्पोक्स पर्सन जरूर इस पे जवाब दें, क्योंकि मैं यहाँ पर आधिकारिक रूप से इस विषय पे कोई भी बात करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। लेकिन जो कानून की जानकारी की दृष्टि से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस पूरे शराब घोटाले की बात जो हो रही है, जिसमें कितने हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, पैसा लिया गया है, पैसे से गोवा के चुनाव में खर्च हुआ है, ये सारी चीजें। देखिए, पैसा मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स मिलना
जिसमें पीएमएलए कहते हैं ना, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये इसको पढ़ना पड़ेगा। जो आप पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको थोड़ी सी राजनीति के अलावा थोड़ी पढ़ाई करें यदि प्रवक्ता हैं तो पीएमएलए केस में होता क्या है कि एविडेंस होता है, क्योंकि पैसा आया और पैसा गया, पैसे की रिकवरी नहीं होती। ये बहुत ही छोटी सी जानकारी उनको चाहिए। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि ये केजरीवाल जी को पहले इसमें पक्षकार नहीं बनाया गया था, पार्टी नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप पार्टी की ओर से आप किसको इसमें पार्टी बनाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद चर्चा हुई कि आप पार्टी के संयोजक के नाते, मुख्यमंत्री के नाते नहीं, आप पार्टी के संयोजक के नाते अरविंद केजरीवाल जो मुखिया हैं वो इसमें पार्टी बनाया गया। और लास्ट एक मिनट और अंतिम, देखिए इसमें यदि कोई कानूनी कमी है तो उस कानूनी कमी के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ने के बजाय कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। बड़ी बात आपने अब बोली। एक मिनट, यहाँ पर यदि मनीष सिसोदिया जी या संजय सिंह जी इन्होंने अपने सारे जूते घिस दिए और कहीं भी उनको न्याय नहीं मिला है उनके हिसाब से, कहीं उनको बेल तक नहीं मिला है, और हर जगह जहां भी बेल एप्लीकेशंस पे जो कमेंट्स आ रहे हैं कोर्ट के, वो ये कह रहे हैं कि जो एविडेंसेज हैं वो इतने क्लियर है, बिल्कुल सबूत है उनके पास। और इस पूरे मामले पर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या फिर इससे पहले सत्येंद्र जैन, ये तीन जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो जेल में हैं इस वक्त, जेल जा चुके हैं। यही तो भय का कारण है, यही भय का कारण है। यही पूछ लेते हैं, पता है कि जैसे ही वो क्या धनेंद्र जी ये भय का कारण है, इसीलिए आप डरे हुए हैं कहीं अरविंद केजरीवाल भी जेल न चले जाएं, इसीलिए ये पैंतरा अपनाया जा रहा है कि ईडी के सामने पेश नहीं होंगे और वजह बताएंगे? देखिए निधि जी, मैं फिर यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर देश में किसी नेता से सबसे ज्यादा डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने 4 बार आमने सामने की लड़ाई में दिल्ली में आ रहा है, बार हार जाते। चुनाव में लड़ने की औकात नहीं है, जमीन पर लड़ने की हमसे चुनाव में औकात नहीं, हमसे आमने सामने चुनाव में जीत नहीं पाते। इसीलिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एसीबी, क्राइम ब्रांच के कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी ने तय कर लिया कि 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष के तमाम नेताओं को या तो जेल में डाल लेंगे या अदालत के बाहर खड़े कर देंगे, ताकि मोदी जी अकेले चुनाव लड़े और चुनाव लड़के जीत जाए। ये मोदी जी अगर आप गलत नहीं है तो कानूनी रूप से इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन का डर क्यों है?